मैं मंजू खेरिया कोलकाता से इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए और नमन करते हुए अपने सभी साथियों के हृदय में विराजित शिव तत्व को मेरा शत शत एक सेकंड नमन। मंजू जी। मैं रोकूंगी, लाइव नहीं हुआ है। ओह सॉरी सॉरी। ओह मैं यस, इसलिए थैंक यू। हैंडल। थैंक यू रिका जी। सॉरी, इसके लिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कोई बहुत बात अच्छा नहीं। किया आपने। सजग अच्छा प्रहरी किया। हमारे हाँ। बता दें कैसे मैं भूल गई। यस। यस, अब स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए हम एक बार फिर से अपने सेशन में आत्म जागृति में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा तिथि पर ही हमने आज कार्यक्रम रखा हुआ है। सो हमारे बीच में मंजू खेरिया जी, आप कलकत्ता से उपस्थित हैं। और वो हमें ले जाने वाली हैं आज पूर्णिमा के ध्यान में। और पूर्णिमा की बातें करेंगी, उनके बारे में जो ज्ञान है वो देंगी हमें। तो चलिए हम इनवाइट करते हैं अपनी प्यारी मंजू खेरिया जी को। यस मंजू जी, आपका आप ही के मंच आत्म जागृति में हृदय से स्वागत। ओवर टू यू मंजू जी। नमस्ते। आप सबको शत शत नमन। आपके हृदय में विराजित शिव तत्व को मेरा नमन। और प्रज्ञा जी को और इस मंच को सादर प्रणाम। और आज हम जैसा हम सब ध्यान में की गहराई में जाने वाले हैं और पूर्णिमा का ध्यान करने के लिए। पर उसके पहले पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। हमारे 70% हमारे शरीर में जल होता है। तो हमारे मनोभावों को जैसे हमारे मनोभाव होते हैं वैसे ही चंद्रमा के समय पूर्णिमा के समय हमारा अस्तित्व बन जाता है। अगर हम दुखी होते हैं तो ये हमें और दुखी, सारा दिन हमें और दुखी रखता है। और अगर हम ये इस समय अपने आप को सहेज कर अच्छे विचारों से परिपूर्ण करें तो हमारे लिए ये यही दिन वरदान साबित होता है। और फिर हम अपने हृदय में दिव्यता के साथ भरकर, खुशी के साथ भरकर पूरे दिन को हम अपनी तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज का दिन एक तरह से मैनिफेस्टेशन का भी दिन है। हम अपने जीवन में अगर खुशी को अपनाते हैं, खुशी को धारण करते हैं इस समय और सारी नेगेटिविटी को हम रिलीज करते हैं तो हमारे द्वारा जो ये समय है बहुत ही दिव्य समय बन जाता है। उसमें हम कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संपन्नता हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे वो खुशी हो, आनंद हो, या कोई भी तरह के भाव हो। तो हमें इस समय क्या रहना चाहिए? सुबह ही उठकर सबसे पहले अपने आप को बुलाना चाहिए, आज का दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है, शुभता से भरा है और दिव्यता से भरा है। तो हमने सुबह ही उसको मैनिफेस्ट कर दिया तो आपको क्या है, एक चेंजेस आएगा जीवन में। आप पूरे दिन उसी ऊर्जा में रहोगे। दूसरी बात, अगर कोई कारण से, कोई भी कारण से अगर आपको लगा कि नहीं ये दिन मेरा सुबह अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, फिर भी घबराने की बात नहीं। आप बैठिए, चंद्रमा के साथ ध्यान कीजिए। आप सोचोगे सुबह के समय चंद्रमा के साथ कैसे ध्यान करूं? ऐसा बात नहीं है, सुबह भी चंद्रमा भी रहता है और सूरज भी रहता है, सब अपनी जगह स्थापित होते हैं। पर हमें सूर्य की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें चंद्रमा उस समय दिखाई नहीं देता। तो आप उस समय भी चंद्रमा से कनेक्ट होकर अपने सारे जीवन के जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके चंद्रमा की रोशनी से भरकर या सूर्य की रोशनी से भरकर अपने कण कण को प्राण शक्ति से उत्प्रोत कर सकते हो। और फिर आप अपने नेगेटिव जो बिलीव्स है, जो सिस्टम्स है, जो कभी नाराजगी आ गई या कोई ऐसा टेंशन आ गया, कोई भी भाव आ गए, उसको आप रिलीज करो और फिर उसको रीजनरेट करके पॉजिटिव रीजनरेट करो। तो क्या होगा? आपका जीवन बदल जाए। पर एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस तरह ये मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, उसी तरह अगर कुछ खराब भावना आता है तो उसको भी तो डबल करेगा। अगर हम अच्छे को बढ़ाएगा तो खराब को भी और ज्यादा एग्जिवेट करेगा। तो आपको क्या करना है? खराब भावना में इस दिन रहना ही नहीं है। सुबह से ही अपने आप के मन में बदलाव लाना ही लाना है। अच्छी भावना, शुद्ध भावना, प्रेम की भावना, खुशी की भावना, इसी से भरे इस दिन। और ये बहुत इजीली संभव है क्योंकि बार बार बाबा जी हमें समझाते हैं कैसे हमें अच्छे भाव में रहना है, अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने जुड़कर। और आप जैसे ही जुड़ते हो वैसे ही एक हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो, फिर रिलीज करना भी बहुत इजी होता है
उसके बाद आप चंद्रमा से कनेक्ट होकर आप रिलीज करोगे, तुरंत रिलीज हो जाएगा। उसके बाद उसको पॉजिटिव एनर्जी से भरोगे अपने को, और फिर बहुत इजी है, सकारात्मक ऊर्जा में आ जाइए आप। फिर अपने जो भी भाव है उसको चेंज करके आपको जैसा भाव चाहिए, जो चाहिए, उसको अपने जीवन में ला सकते। तो इसलिए बिल्कुल न घबराइए कि आज मेरा दिन सुबह खराब हुआ तो सारा दिन खराब होगा, ऐसा नहीं। आपको कैसी स्थिति चाहिए और कैसा अपना भाव चाहिए, वही जरूरी है। तो मैं ज्यादा इस समय कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि हम लोग शुरू से इसी भाव में रहते आए हैं, पूर्णिमा का ध्यान करते आए हैं। पत्री जी अभी भी बार बार समझाते हैं, हर समय ध्यान ध्यान ध्यान। और पूर्णिमा और अमावस्या हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। पूर्णिमा पूर्णता का निशानी है, इसलिए हमेशा पूर्णता का भाव अपने अंदर रखिए। और अमावस्या के दिन एक चीज और बताती हूँ, अमावस्या सबसे बड़ा क्रिएशन का दिन होता है। जब हम अपना कोई भी मैनिफेस्टेशन आरंभ करते तो एक बीजारोपण करते, वो बीजारोपण का समय अमावस्या है। और बीजारोपण से उस दिन से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन कंटिन्यूस अगर उस भाव में रहेंगे जो हमें चाहिए, उस भाव में, भले ही स्वास्थ्य चाहिए, भले ही सफलता चाहिए, भले ही संपन्नता चाहिए, जैसे जैसे चंद्रमा ग्रो होता है वैसे वैसे हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। और पूर्णिमा के दिन हमारा पूरी तरह से वो मैनिफेस्ट हो जाता है उन 15 दिन। तो अगर कोई भी चीज अपने जीवन में लानी है तो उसका बीजारोपण अमावस्या को कीजिए, और कंटिन्यूस 15 दिन की तक मेडिटेशन कीजिए उसी विचार को लेकर। तो पूर्णिमा में आते आते आपका वो चीज 90% मैनिफेस्ट हो चुका है। अगर कोई 1% नहीं हुआ तो उसको फिर से पूर्णिमा से शुरू और आगे बढ़ाइए, और फिर से आप एक एक पूरा साइकिल फिर से कीजिए, तो वो कंटिन्यूस आपके उसमें आ जाए। जो आप चाहेंगे वो आपके जीवन में जरूर चला है। ये इसका नियम है। इस समय पानी का बहुत महत्व होता है, आप सब जानते। तो हम अगर पानी का बॉटल आपके पास है, कांच का बॉटल है या कुछ भी है, तो अपने विश को भी आप कहीं पे भी येलो पेपर में कोई विश लिखा हुआ है, या आप लिखना चाहो तो अभी लिख के उसके ऊपर पानी का ग्लास रख सकते हो, या पानी का कांच का बॉटल रख सकते हो। तो वो अपने ध्यान करेंगे तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। और फिर आप उसको अ, वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, उसको आप धीरे धीरे पीजिएगा तो वो मैनिफेस्ट होगा। तीसरी चीज, बहुत लोग क्या करते हैं इस चंद्रमा के समय में, तेल को और पानी को चार्ज करते। रात के समय 6 बजे के बाद जब जब चंद्रमा उग जाता है, तो उसमें कांच के बोतल में पानी, आप पर पाटा रखोगे नीचे, डायरेक्ट खिड़की पे ऐसे नहीं रखना। एक पाटा या कुछ प्लास्टिक का कुछ रख के या काठ का कुछ रख के उसके ऊपर आप अपने आप कांच का बॉटल या ग्लास रख दोगे, ढक दोगे। उसके बाद उसमें जो मैनिफेस्ट करना चाहे उसमें डाल दीजिए कि ये मैनिफेस्ट, या स्टिकर लगा दीजिए कि मेरे जीवन में खुशी हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, या आपको को जो चीज चाहिए। मनी चाहिए तो आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी हो। अगर आपको चाहिए कि आप उसमें आध्यात्मिक उन्नति करें तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी हो, जो डालना हो आप डाल दें। और उसके बाद उसको चार्ज कर ले। और उस चार्ज किए हुए पानी को आप पूरा 15 दिन, वो जो नेक्स्ट पूर्णिमा आने तक अगर आप पीते हो, तो जो आप चार्ज किया हुआ डालते हो हर बॉटल में, नेक्स्ट दिन बॉटल लिया, उसमें थोड़ा मून वाटर डाला और फिर उसको पी लिया, तो वो क्या है, आपका मैनिफेस्टेशन और फास्ट होता है। मून वाटर बनाने का बहुत ज्यादा महत्व है। और दूसरी बात, आपके अगर कोई आप क्रिस्टल यूज करते हो तो क्रिस्टल को भी आप उस समय में पानी में चार्ज भी कर सकते हो, या क्रिस्टल को इस समय मून लाइट में रखोगे तो फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो ये भी मूनलाइट का बहुत बड़ा महत्व है। और आप खुद भी मूनलाइट में, अभी तो हम लोग बैठेंगे ही, कम से कम हम लोग को मूनलाइट में 10 मिनट जरूर बैठना चाहिए, कम से कम, जिससे वो मून की ऊर्जा हमें मिले, हमारा मन शांत हो, हमारे विचार दिव्य हो, और सकारात्मक ऊर्जा और वो डिवाइन वाइट लाइट जो हीलिंग लाइट है मून की हमारे अंदर उतरती चली जाए। उससे हम जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसी चाहे हम हीलिंग ले सकते हैं। ये इस समय का विशेष महत्व। तो हम चलते हैं ध्यान में। ध्यान में भी हम अपने एक नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठेंगे। आप लोग जहां चाहे, अगर चाहे ऋषिकेश में बैठना, अगर चाहे हरिद्वार में बैठना, अगर चाहे गंगोत्री जमुनोत्री के पास बैठना, आप चूज कर सकते हो। देखिएगा अपने अपने एक पहाड़ पर या एक बेंच पे बैठे हो। पहाड़ पे अगर कोई पत्थर पे बैठे हो तो आप अपना आसन बिछा के अपने मन में भाव लगेगा मैंने आसन बिछा लिया, उस पे बैठे। और अगर पहाड़, अगर अपने बेंच पे बैठे तो कोई बात नहीं, काट पे बैठे तो डायरेक्ट भी बैठ सकते हो। तो
जिससे एनर्जी क्या है धरती में न जाए, आपके अंदर उतरे। तो ऐसा अपने विचार करेंगे, और साथ में वृक्ष, सब प्रकृति के साथ मिलकर ध्यान करेंगे, तो आप लोगों को आज बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है। दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि आज ओम के साथ थोड़ा सा ओम का म्यूजिक लगा देंगे। भूल गई बोलना, हो जाएगा? कोई लगा सकता है मैं मेरे चेक लिए? करती हूँ ओम का देखती हूँ अगर कोई है तो अवेलेबल। होता है तो, या मेरे पास है तो मैं भेज दूँ। देखिए है क्या, नहीं आप तो। शेयर कर दीजिए, मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, यूट्यूब में खोलेंगे ना, फर्स्ट वही ओम का है। हम्म। ओम का म्यूजिक के साथ करेंगे, क्योंकि ये प्रकाश और नाद दो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। उस पूरे यूनिवर्स का नाद क्या है? ओम। और जब हम उस नाद के साथ मर्ज होके मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, ये रहा। आपके पास नो कॉपीराइट है? नहीं, विदाउट कॉपीराइट है। कॉपीराइट तो भेज ही नहीं सकते अपने लोग। शेयर। मैं देख रही हूँ। आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, मैंने हमेशा चलाया है ये, पहले भी मैंने लगाया है। यस। तो ओके। हाँ, मंजू बंसल जी कुछ बोलना चाह रही है? अनम्यूट कर लीजिए मंजू बंसल जी, हैंड रेज है। हाँ जी, अनम्यूट करें। हाँ, बोलिए। हम्म। आत्मनंदन मंजू मैम, मैं पूछ रही थी ये पानी आज ही चार्ज करना है या डेली 15 दिन तक करना है? ये नहीं नहीं, आज केवल मूनलाइट, और वो भी सुबह के। मैं एक बात बताना भूल गई, आप रात को इस पानी को उठाएंगे सुबह के पहले, नहीं तो वो मूनलाइट का पानी नहीं हुआ। अगर सूर्योदय के समय अच्छा, उठाते तो मूनलाइट का पानी नहीं हुआ। आप आज सुबह छह फाइव ओ सात क्लॉक बजे रखिए, उसके बाद रात को 12, हाँ। 1, 2, मैक्सिमम 3 बजे तक उठ जाना चाहिए वो पानी। तो वो पूरा मूनलाइट का ओके। पानी हुआ। ये मूनलाइट का ओके, पानी सुबह पाँच बहुत काम बजे आता है। जैसे कोई की तबीयत खराब हो, उसको उस समय शीतलता, बहुत गर्मी लग रही हो, तो उसको ये पानी पिलाया जाए। कोई कभी कभी है ना, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, उसको ये पानी पिलाया जाए। तो मूनलाइट का पानी शीतलता देता है, प्रेम देता है, नहीं तो फिर ये खराब प्यास नहीं देता होगा? है। रखा हुआ खराब नहीं होगा? पानी क्या खराब होता है? 1 सप्ताह, 1 महीना कुछ नहीं होता। और चार्ज पानी तो कभी नहीं होता है। लोग तो तेल भी चार्ज करके रखते हैं मूनलाइट में, जिससे कभी बहुत पाँव में जलन हो या नाभि में कभी डालना हो, तो बहुत फायदेमंद होता है ये। तो अच्छा, लोग तो ठीक है। पूरा मूनलाइट में तेल पानी सब चार्ज करके रखते। जितने ओनली भी प्राणिक पूर्णमासी। हीलर्स है, जितने प्राणिक हीलर्स है, वो लोग जानते हैं मूनलाइट का महत्व क्या है। मतलब मूनलाइट की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। इस और कहते हैं ना, जो आती शरद पूर्णिमा, उसमें खीर बना के रखी जाती है ना, वो हाँ, हाँ, खाते वो हैं। तो कहते हैं रखते कई हैं। बीमारियों को, रोगों को दूर करने वाली होती है ये खीर। ये इसलिए लोग बनाते हैं उसको। बिल्कुल ऐसी हर स्वास्थ्य पूर्णिमा का वर्धक महत्व होती है। है। गर्मी से जो बहुत ज्यादा ज्यादा गर्मी लगता है, जिसको जिसको तलवे बहुत जलते हैं और पेट में जलन रहती है, उनको ये पानी पिलाया जाए तो बहुत लाभकारी होता है ये। ऐसे तो भी उसी आप, पानी में से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें। हाँ, अपने पानी में जो पीने वाला पानी, उसमें रोज थोड़ा मिक्स करें, कि नेक्स्ट मून वाटर तक थोड़ा। चले। आप यूट्यूब देखोगे ना, भरती है मूनलाइट वाटर कैसे बनाया जाता है, अच्छा, भरती है। ओके। हम्म। पर अच्छा है, आप लोग थैंक पी यू के मैम। देखिए, आज पी के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत डिफरेंट लगता है, याद एनर्जाइज रखेंगे, होता है आज पूरा। रखेंगे। हाँ, पर साढ़े फिर तीन चार बजे तक खा सकती हूँ। सुबह के पहले ही उठा लीजिए, रात को ही उठा लीजिएगा। ये नहीं कि नहीं, मॉर्निंग, साढ़े मॉर्निंग तीन में चार बजे तो तक हाँ, सकती सुबह 3:30 4 भी नहीं, 3 बजे तक, मतलब जब तक सूर्योदय का समय ना हो, उसके पहले पहले हटा दीजिए उसे। ठीक है हूँ। ना? ठीक है मैम, हाँ, ओके। थैंक यू। थैंक यू। तो ये है। फिर आप ध्यान लोग, लगभग 50 मिनट का होगा। हाँ, ध्यान कैसे 50 मिनट करते का हैं? हो सकता है। अगर 1 घंटे का हो जाए तो कोई दिक्कत है? 1 घंटे का तो और अच्छा। हाँ, सोने हो पे जाएगा, सुहागा। क्योंकि उसके बाद मैं पिरामिड भी ले रही हूँ साथ में, कि पिरामिड के नीचे भी क्रिस्टलाइन पिरामिड, रोज क्रिस्टल का पिरामिड के नीचे, तो हमारी बॉडी फुल्ली क्रिस्टलाइन एनर्जीज के थ्रू, वो उसके थ्रू क्रिस्टलाइन भी होगी। तो आज बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पर उसके पहले आप एक बार सोच लिया, आपके जीवन में आपको क्या चेंजेस चाहिए। अच्छा, एक चीज और,
ये जो मेडिटेशन है, मून मेडिटेशन ये करवा रहे हैं अभी सेगिटेरियस, मतलब शनि से प्रभावित है। तो एक बात आपको मैं बताना चाहती हूँ, शनि क्या होता है, चप्पल जूता बहुत महत्व रखते हैं शनि के समय में, और शनि के कारक होते हैं। कौन कौन अपने जूते चप्पलों को एकदम स्वस्थ और साफ सुथरा रखता है, ये हैंड रेस करके बताइए मुझे। मेरे देखिए विभा जी का भी हैंड रेज है एकदम, औरों का कौन भी है कौन admit। छोड़ देता है कि है ना मेरे स्टाफ कर देंगे, कभी आधा करता आधा नहीं करता। तो सोचिए आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपके। जो जो लोग अपना ध्यान रखते हैं जूते चप्पल का, जो लोग सोचते हैं ना कि छोड़ो कौन करेगा, वही पहन रहे वही पहन रहे गंदा ही पहन रहे, उनके जीवन में ना शनि का दोष आता है, मालूम। और ये समय जो है ना, ये वाला पूर्णिमा, ये आपको विशेष याद कराता है कि आप अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और खुद करें, खुद करें। क्योंकि जब आप देखिए, आपने सुना आप लोग के पंजाबीज में तो जाके जो गुरुद्वारा में लोग दूसरों के जूतों की सेवा करते हैं, सेवा उसको क्या करते बोलते हैं। हैं, भी कुछ अजीब सा नाम बोलते हैं ना, उसको चरण क्या बोलते पादुका सेवा। हैं, हाँ कुछ बोलते हैं, नाम बोलते हैं कुछ। तो आप चरण सोचिए क्यों पादुका करते, पादुका सेवा कहते हैं ना। पूरे मतलब पैसे से पैसे वाले जाके वहां सेवा करते क्यों? एक तो अहंकार का नाश होता है, दूसरा आपके जितने ब्लॉकेजेस है ना शरीर में, जो अनचाहे ब्लॉकेजेस जो किसी भी तरह से नहीं उतर रहे, वो उससे रिलीज होते हैं। तो आप सोचिए, दूसरों का तो करना बहुत अच्छा है, पर मैं बोलूंगी अपना तो कम से कम साफ करो। अपने चप्पलों को दूसरों को न दे के खुद साफ करो। और जब आप अपने चप्पलों को जूतों को साफ सुथरा रखते हो, तो फिर मालूम है क्या होता है, आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस स्वतः ही हटते चले जाते। माने माने आप कोई भी नेगेटिविटी को नहीं रखने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हम लोग जूता रोज की चीज है, चप्पल रोज की चीज है जो पहनते और उतारते हैं। अगर उसका ध्यान रखते तो हमारे को कोई भी ब्लॉकेजेस जीवन में नहीं चाहिए, हम यही बताते जब हम सफाई करते हैं। और स्पेशली साइड में और नीचे जब सफाई करते हैं ना, तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं, हमारे कार्मिक क्लियर्स करते हैं, हमारे भाव मन भाव शुद्ध होते हैं, और हमारे जीवन में एक नई चेंजेस हमारे जीवन में आने के लिए तैयार रहते हैं। तो अब से प्लीज अपने जूते चप्पलों की तरफ जरूर ध्यान दे। और मैं तो सच बोलती हूँ, सबसे पहले निकलती हूँ, सबसे पहले अपने जूते चप्पल देखती हूँ, चमक रहा है ना, मैचिंग का है ना। तो ये किसी के देखिए पूरा शरीर इतना सुंदर रखेगा कि पैरों को एकदम गंदा, क्यों? तो वो पैर किसके, किसी और के होते हैं, जो दिखता है वही सफाई करना नहीं। ये सब आपके आपके एक एक मतलब ये समझिए आपका दर्पण है, ये आपके एनर्जी लेवल का दर्पण है। आपको एनर्जी लेवल अगर प्योर रखनी है, तो अपने सभी चीज का जो आप यूज करते हो, जो आप पहनते हो, जो आप यूज कर रहे हो, पहन रहे हो, चाहे कपड़े हो, किसी के यहाँ जाके देखिए कपड़े इधर छितरे उधर छितरे उधर छितरे और ऐसे रखा हुआ है। देखिए जगह नहीं है वो कोई बात नहीं है, पर देख रहे हो बिखरी तरह से रखा हुआ है, अलमारी बुरी तरह से बिखरा हुआ है, तो आप देखोगे उसके जीवन में कोई भी हारमोनी नहीं होगी। आप देख के ही समझ जाओगे, इसका देख के ही बता सकते हैं इसमें ये इसके जीवन में प्रॉब्लम। तो ये सब चीज ना आपके जीवन को दर्शाता है। तो ये इसमें आप, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, लोग जानते भी हैं कुछ लेकिन फिर करते नहीं है। तो ये जब दोबारा बातें ऐसे सामने आए तो उस पर जरूर अमल करें, फर्क आपको दिखेगा। ये बहुत महत्व रखता है ये सब चीज आपके जीवन में। आपके अंदर के ब्लॉकेजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि आपने कोई चीज बेतरकीबी से रखी है या महत्व नहीं दे रहे हैं, वही ब्लॉकेजेस है। तो उस ब्लॉकेजेस को अपने बाहर भी हटाइए, अपने अंदर से भी हटाइए, तो प्योरिफिकेशन पूरा होता है। तो हम लोग चलते हैं ध्यान की तरफ आज। और ध्यान में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हाथों को क्लैस्प करना होगा। अगर आपको पानी चार्ज करना है अपने विशेष को, तो जहां विशेष लिखा है उसके ऊपर भी आप वाटर बॉटल रख सकते हो, और या फिर लिख के एक लाइन में लिख के भी रख सकते हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब भी ध्यान करो, आज रात को करो, दिन में करो, शाम को करो, चंद्रमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक हम ये मून मेडिटेशन कर सकते हैं। उस समय अपना जो भी हो
वो विश को रख के उसके ऊपर ग्लास रख के आप अपना कर सकते हो। और हम लोग लास्ट में होगा तो सबके पास एक 100 का नोट या 500 का नोट लिएगा, हम लोग मैनिफेस्ट भी करेंगे, मनी मैनिफेस्टेशन भी कर लेंगे आज, क्योंकि ये हो ही रहा है ध्यान, तो मैनिफेस्टेशन भी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ध्यान की तरफ। हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और चश्मे पहने तो उतार ले, और बहुत ही प्रेम से अपने हृदय में ध्यान लेकर जाए, और सांसों को निहारते हुए आती और जाती हुई सांसों की तरफ ध्यान। हर आती हुई सांस दिव्य ब्रह्मांड से आ रही है, और हर जाती हुई सांस आपको पहले से और ज्यादा ध्यान के अंदर ले जाती जा रही। एक बार गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े, और एक बार गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े, और एक बार गहरी सांस ले, इस बार मुंह से छोड़े। आप इमीडिएट इस पल में आते जा रहे हो। अब आप अपने आप को एक ऐसे जगह बैठा देखिए जहां से गंगा नदी बहती हो, गंगा की धारा बहती हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे आप कहीं भी, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, या कहीं पे भी आपको जहां बैठने की इच्छा हो, देखिए वहां बैठे हो। पत्थर पे बैठ सकते हो, कोई पार्क में बैठ सकते हो, नदी के किनारे बैठ सकते हो। अपना आसन बिछाएं और वहां बैठे, जहाँ चंद्रमा की रोशनी, शीतल रोशनी आपके परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में आपके ऊपर पड़ रही है। अब प्रत्यक्ष रूप में ही देखिए आपके ऊपर पड़ रही है। गोलाकार चंद्रमा दिव्य प्रकाश बिखेरता हुआ अपना डिवाइन व्हाइट लाइट से आप भरते जा रहे हो। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के देखिए, एक ही जगह एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे, और वहां पे बहुत बड़ा सा क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का पिरामिड, हमारे एस्ट्रल पिरामिड हमारे हम सब के ऊपर, और चंद्रमा का प्रकाश उससे होता हुआ हमारे अंदर। फील करते जाए, जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम कनेक्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे डिफरेंस क्या आ रहा है ये भी ध्यान दे। अब आती हुई सांस और जाती हुई सांस को फील करें। चंद्रमा की शीतल रोशनी हमारे शरीर पर पड़ती हुई, वो क्रिस्टल के पिरामिड जो है, रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड, उससे होती हुई हमारे अंदर, तो हमारा क्या होगा, भाव प्रेम पूर्ण हो गया। वो प्रेम की धारा हमारे अंदर बह रही, और दिव्य ब्रह्मांड की रोशनी, दिव्य चंद्रमा की रोशनी आ रही है। हम आह्वान करेंगे अपने सभी गुरुओं से, हमारे समस्त गुरु और सप्त ऋषि मंडल, महाअवतार बाबा जी, हैडा खान बाबा जी, नीम करोली बाबा जी, साथ में पत्री जी का आह्वान करते कि आप सब आए और हमें आज हमारे जीवन में गहरा बदलाव आए। आप सबकी असीम ज्योति और शक्ति हमें प्राप्त हो, और हम तैयार हैं आज पूर्ण बदलाव के लिए, और आप सबकी एनर्जी से भी हम जुड़ते हैं। अपने इष्ट की भी ऊर्जा से जुड़े। आप जिसे भी इष्ट मानते हो, नारायण, हरि, माँ लक्ष्मी, या शिव शिवा, या आदि पराशक्ति, या जो कोई भी, हनुमान जी, आप जो जो जिसके इष्ट है, देखिए उनसे भी आप कनेक्ट हो चुके हो। अब दिव्य ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश हमारे अंदर, हमारे गुरु का, हमारे इष्ट का प्रकाश लिए हुए, चंद्रमा की रोशनी से होती हुई वो प्रकाश क्रिस्टलाइन होकर, रोज क्रिस्टल से होती हुई हमारे अंदर कण कण में प्रेम की धारा, शीतलता की धारा, और दिव्य ज्योति और प्रकाश
दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा लिए हमारे अंदर सर से प्रवाहित होती हुई, ब्रह्मरंध्र से होती हुई, हर सांस के साथ पहले से और ज्यादा हम कनेक्ट होते हुए अपने आप से, और हर जाती हुई सांस के साथ हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर, इसे फील करें। चारों तरफ चांदनी रात में चांदनी रश्मियां जो है, चांद की जो रश्मियां है, वो पूरे हमारे आसपास के क्षेत्र से लेकर हमारे कण कण में भी अपनी रश्मियों, उनकी रश्मियों की ऊर्जा को देखें हमारे अंदर प्रवाहित होते हुए। जो भी विचार आपके अंदर है उसे आप स्वीकार करें, भले ही नकारात्मक हो, भले ही आपकी कोई सोच से संबंधित हो, पर आप सबको स्वीकार करें। वह स्वतः ही बदलेगा जब दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा उसमें मर्ज होती जा रही है। जैसे जैसे वो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है हमारे संस्कार से होती हुई जब अंदर आ रही है, हमारे विचारों में भी गहरा बदलाव लाते हुए, और सब नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से होती हुई पृथ्वी माँ में समाहित होता हुआ, हम ओम के नाद से भी जुड़ते हैं। इस दिव्य ब्रह्मांड का नाद ओम है, और जब हम दिव्य ब्रह्मांड के नाद से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर का जो अस्तित्व है वो भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जा रहा है। तो हमारा अस्तित्व भी क्या हो रहा है, ब्रह्मांड से एक होते जा रहे हैं। उस ऊर्जा को महसूस करते जाइए, और सारे नकारात्मक और ब्लॉकेजेस को देके धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकलते हुए। हर आखिरी सांस पहले से और ज्यादा अवेयरनेस के साथ, हर जाती हुई सांस हमारे सारे दुख, दर्द, तकलीफ, लिमिटेशंस बाहर निकलते हुए। चारों तरफ पवित्र वातावरण आपके अंदर, जल की कलकल धारा बह रही है जो कानों में बहुत ही खुशी को भरते जा रही है। जल की कलकल धारा से उस आवाज को महसूस करें, शीतलता को महसूस करें। वातावरण में जो शीतलता है वो आपके अंदर उतरती हुई, और शीतल रश्मि चंद्रमा की क्रिस्टल से होती हुई, रोज क्वार्ट्ज से होती हुई आपके अंदर, आपके कण कण में शीतलता, प्रेम, शांति की ऊर्जा भरते हुए, और जितना भी ब्लॉकेजेस है, कष्ट है, दुख है, वो सब रिलीज होते हुए, और मन को पहले से और अधिक शून्यता की अवस्था में लाते हुए, और मन और शांत, प्रेममय होता हुआ। फील करें इस ऊर्जा को। अपने आप से कहें, मैं आज जितनी भी स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो रुकी हुई एनर्जी है मेरे अंदर, और नेगेटिव एनर्जी है, इमोशनल जो हेवीनेस है, उन सब को मैं आज रिलीज करता हूँ या करती हूँ। फील करिए चंद्रमा की शीतलता आपके मन को सब नेगेटिव रिलीज कराती है। हेवीनेस, इमोशनल हेवीनेस जो है वो भी रिलीज होता जा रहा है। हर नकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर है
करते जाएं और अंदर पीस को भरता देखें, स्टेबिलिटी को भरता देखें, हार्मोनी को भरता देखें। पॉजिटिव एनर्जी को इन्वोक करें कि मैं अपने अंदर आज सकारात्मक ऊर्जा और स्टेबिलिटी की ऊर्जा, पीस की ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। आई चूज खुशी की ऊर्जा, करेज की ऊर्जा और हार्मोनी की ऊर्जा को चूज करता हूँ। हर रात्रि सांस पहले से और अधिक शीतलता लिए हुए, प्रकाश लिए हुए, ऊर्जा लिए हुए आपके अंदर सारे लिमिटिंग बिलीफ को रिलीज करती हुई बाहर निकालती हुई, कार्मिक पैटर्न्स जो है उनको भी सारे बाहर निकाल रही, सारे कार्मिक पैटर्न्स टूट टूट कर बिखरते हुए और प्रकाश आपके अंदर बहता हुआ, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश आपके अंदर बहता हुआ। सर्वप्रथम फील करें दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ वो प्रकाश आपके अंदर, डिवाइन लाइट चंद्रमा की आपके ऊपर पड़ती हुई और आपका पूरा ब्रेन उस डिवाइन वाइट लाइट, हीलिंग लाइट से बढ़ता जा रहा है। पूरे ब्रेन को शीतलता प्रदान करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। रोज क्वार्ट्ज की ऊर्जा को भरता हुआ, दोनों ब्रेन, लेफ्ट राइट और साथ में मिड ब्रेन एक्टिवेट होता हुआ। अद्भुत शांति आपके कण कण में, ब्रेन में, पूरे ब्रेन में, पूरे मस्तिष्क में अनुभव करें। मन धीरे धीरे और शांत, ये प्रकाश अब आपके आंखों में, आंखों को स्वस्थ बनाता हुआ, चंद्रमा की जो डिवाइन वाइट लाइट है वो अद्भुत हीलिंग पावर्स है उसमें, वो आपके आंखों की ज्योति को और बढ़ाती भी, सकारात्मक जो ऊर्जा है उसमें आंखों में भरती भी और उसे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती भी। आपके कानों में भी दिव्यता, प्रकाश और ऊर्जावान बनाता हुआ आपके कानों, जिह्वा को नासिका द्वार से देखें, सभी नासिका की नलियों में और नासिका में, श्वासों की नलियों में पूर्ण स्वास्थ्य को अनुभव करें। ये प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, की ऊर्जा आपके अंदर नई प्राण शक्ति लिए, ओम के नाद से जो कंपन हो रहा है वो आपके अंदर और पूरा प्योरिफिकेशन होता हुआ आपके जिस अंग पर भी आपका ध्यान जा रहा है वही प्योरिफिकेशन होता हुआ महसूस करें। जिह्वा में, दंत पंक्ति में, ठुड्डी में और पूरा चेहरा ज्योतिर्मय, प्रकाशमान, ऊर्जावान, स्वस्थ, धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ चंद्रमा की रोशनी आपके गले में पड़ती हुई आपके पूरे वोकल कॉर्ड को, थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती हुई, स्वस्थ करती हुई, ऊर्जावान बनाती हुई, अद्भुत बोलने की क्षमता प्रदान करती हुई। कई बार आप चाह कर भी किसी को ना नहीं कह पाते, कोई कारण से चाह कर भी चाहते हैं ना कहना पर कह नहीं पाते। आपको
इतना पावर जनरेट करती हुई ये दिव्य शक्ति कि अब आपके अंदर सही को सही बताने की और गलत को गलत बोलने की एनर्जी आपके अंदर धारण होती चली जा रही है। और अब कॉन्फिडेंटली जिसमें ना बोलना आप ना कर सकते हो, सच्चाई के मार्ग पर आपको चलाती हुई धीरे धीरे ये प्रकाश की ऊर्जा आपके कंधों में, ये चंद्रमा की शीतलता, और से देखें आपका पूरा कंधा स्वस्थ प्रकाशमान होता हुआ भुजाओं से बहती हुई जो भी कष्ट की ऊर्जा है, लिमिटेशंस की ऊर्जा है, रिलीज होती हुई, पेन की ऊर्जा रिलीज होती हुई, अब पूरा हाथ स्वस्थ, ऊर्जावान, प्रकाशमान करें। सारे भार समाप्त होते हुए हाथों के एक एक सेल में, एक एक हड्डियों में, बोन्स में, हड्डियों के जोड़ों में, मांसपेशियों में, सब में इस शीतल ऊर्जा को महसूस करें जो अपना काम कर रही है, आपको स्वस्थ कर रही है, ऊर्जावान बना रही है। धीरे धीरे प्रकाश आपके गले से होते हुए छाती में, हार्ट में और हृदय में जैसे ही ये प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, चंद्रमा की शीतलता और साथ में दिव्य ऊर्जा दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई, वैसे ही आपका हृदय प्रेममय होता हुआ, विशाल होता हुआ, निश्चल निर्मल मन का भाव आपके अंदर, आपका मन निश्चल और निर्मल होता हुआ विशाल मन, निर्मल मन हृदय की और विशाल बनाता हुआ, प्यूरिफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, सकारात्मक ऊर्जा से भरता हुआ। छाती, लंग्स, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, स्टमक में देखें, आपके पाचन तंत्र में देखें। प्रकाश, ये ऊर्जा आपको स्वास्थ्य देती हुई, ज्योतिर्मय प्रकाशित करती हुई, ऊर्जावान बनाती हुई। सेक्स ऑर्गन में हिप जॉइंट तक देखें। पीछे भी गले के पीछे से होते हुए पूरे स्पाइनल कॉर्ड को देखें। एक एक वर्टिब्रा शक्तिशाली, ज्योतिर्मय प्रकाशित, ऊर्जावान ब्रह्मांडी ऊर्जा जैसे जैसे आपके शरीर में बह रही है, वैसे वैसे उसको शीतलता प्रदान करती हुई, प्रेम प्रदान करती हुई, स्वास्थ्य प्रदान करती हुई, प्रेममय बनाती हुई। हिप जॉइंट तक देखें और फिर धीरे धीरे थाइस, पूरे थाइस में देखें प्रकाश को, ज्योति को, ऊर्जा को। थाइस से घुटने तक, घुटने का एक एक सेल दिव्य चंद्रमा की रोशनी से भरता हुआ, जो डिवाइन हीलिंग लाइट है, और आपके घुटनों को शक्तिशाली बनाता हुआ, मजबूत बनाता हुआ। सारे पेन, सफरिंग वहां से रिलीज होकर नीचे तलवों से होकर धरती मां, पूरा घुटना स्वास्थ्य से भरता है हुआ। फील करें इसे।
घुटनों के बाद काफ मसल्स प्यूरिफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, दोनों एड़ी, तलवा, पैरों के अंगूठे और सभी अंगुलियों में देखें सर से लेके पैर तक पूर्ण स्वास्थ्य, ज्योतिर्मय, प्रकाशित, ऊर्जावान और कण कण प्रेममय होता हुआ, शक्तिशाली होता हुआ, अद्भुत हार्मोनी से भरता हुआ और प्रकाश से भरता हुआ। पूरा अन्नमय कोश देखें, आपके अंदर कण कण में वो शीतलता, वो प्रेम, ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई। एक गहरा बदलाव आपके पूरे शरीर में, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होता हुआ शरीर, पूरा अन्नमय कोश, एक एक सेल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है स्वतः ही रिलीज होती हुई, क्योंकि चंद्रमा की डिवाइन एनर्जी, हीलिंग लाइट उसके अंदर जा रही है। इसे फील करें और जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश आपके एक एक सेल को ऊर्जावान बनाता हुआ, वैसे वैसे आपका शरीर भी स्वस्थ होता हुआ और हर एक सेल को एक्टिवेट करता हुआ, रीजनरेट करता हुआ, पूरा अन्नमय कोश स्वस्थ, प्रेममय, आनंदमय। मन में भी अद्भुत एक उमंग, एक आनंद, एक खुशी भरती हुई, मन भी बिल्कुल शांत, प्रेममय, पीस से भरा हुआ, हार्मोनी से भरा हुआ, प्राणमय ऊर्जा भी बिल्कुल प्रेममय। नए प्राणों का संचार आपके कण कण में हो रहा है और ऊर्जावान बनाता हुआ। ज्ञानमय कोश में भी देखें ये प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता और साथ में क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, रोज क्वार्ट्ज का जो प्रकाश है आपके अंदर होता हुआ और जन्म जन्मांतर से जो कष्ट जो आपके जीवन में है वो भी रिलीज होते, पांचों शरीर स्वास्थ्य से परिपूर्ण और धीरे धीरे एक अद्भुत आनंद पूरे शरीर में, आनंद की लहर कण कण में दौड़ती, आनंद की धारा फील करें अपने कण कण में, मानो रक्त वाहिनियों में एक अद्भुत प्रेम की धारा भी साथ साथ बह रही है। सारे विचार समाप्त, शून्यता की अवस्था में अद्भुत शांति आपके अंदर बाहर चारों तरफ। परम तत्व की कृपा यूनिवर्स से आती हुई, यूनिवर्स आपको हर दिशाओं से सहयोग करता हुआ और धीरे धीरे ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं आपके अंदर उतरती हुई, जैसे जैसे मन शांत, प्रेममय, आनंदमय, आपके सारे काम स्वतः ही बनते हुए और अनंत संभावनाओं का द्वार खुलते हुए परमात्मा की असीम कृपा, आपकी गुरुओं की असीम युक्ति और शक्ति आपके अंदर उतरती हुई, आपके अंदर डिवाइन पॉसिबिलिटीज जागृत होती हुई,
एनर्जी, डिवाइन पावरफुल एनर्जी आपके अंदर भरती हुई आपके हर कार्य में यूनिवर्स हर पल हर दिशाओं से सहयोग करता हुआ आप दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए फील करें इसे। धीरे धीरे इस ऊर्जा को फील करें अपने मूलाधार में। चंद्रमा की डिवाइन व्हाइट लाइट, रोज क्वार्ट्ज की जो पिरामिड है उससे आती हुई ऊर्जा आपके मूलाधार में प्रवाहित, और मूलाधार पूरी तरह से प्योरीफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, सारे डर भय समाप्त, लिमिटेशन समाप्त और निडरता साहस भरता हुआ आपको और अधिक ग्राउंडेड करता हुआ पृथ्वी माँ से, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही निकलती हुई और आप पहले से और अधिक सेफ और स्ट्रॉन्ग पावरफुल बीइंग बनते जा रहे हो। धरती माँ से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हो और दिव्य ऊर्जा से समाहित। धीरे धीरे इस प्रकाश को ऊपर उठने दे स्वादिष्ठान में, पर उसके पहले मूलाधार में एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। गहरी सांस लेके इस ओम के साथ आप भी ओम का उच्चारण करें। ओम। फील करें मूलाधार पूरी तरह से जागृत, प्रकाशित, प्यूरिफाइड हो चुका है। मूलाधार से कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन है और पार्ट्स है वो भी एनर्जाइज हो चुके हैं। आप दिव्य ऊर्जा से भरते जा रहे हो। और पूरा प्रकाश आपके पूरे मूलाधार से कनेक्टेड हर एक पार्ट्स में करता हुआ शीतलता बढ़ती हुई, शांति और प्रेम की ऊर्जा और आपको प्रभावित करती हुई धीरे धीरे। और देखें दिव्य प्रकाश, डिवाइन व्हाइट लाइट, गोलाकार लाइट स्वादिष्ठान में प्रवाहित होती हुई, सूर्य से आता हुआ वो डिवाइन व्हाइट लाइट स्वादिष्ठान में प्रवाहित होता हुआ आपको और अधिक क्रिएटिव बनाता हुआ, आपको नर्चर करता हुआ, सारी पुरानी ऊर्जाओं को समाप्त करके हार्मनी से भरता हुआ नई प्राण शक्ति से भरता हुआ अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर स्वादिष्ठान में। एक बार यहाँ भी ओम का नाद के साथ एक हो जाएं, और जैसे ही ओम के नाद के साथ एक होते हैं वहां गहरा कंपन हमारे अंदर स्वादिष्ठान में, और स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से नाद के साथ, ओम के नाद के साथ जागृत होता हुआ फील करेंगे इसको एक गहरी सांस के साथ। हर सांस के साथ दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके पूरे स्वादिष्ठान को एक्टिवेट करके प्रेममय बनाती, नव निर्माण करती हुई, नए ऊर्जा का, नई क्रिएटिविटी का
और धीरे धीरे और देखें प्रकाश ऊपर उठते हुए मणिपुर में। हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस है सब रिलीज होता हुआ। हमारी पाचन शक्ति को और प्रकाशित करता हुआ, ज्योतिर्मय करता हुआ, शक्ति देता हुआ, और हमारे सारे इमोशन को, नेगेटिव इमोशन को रिलीज करके हमें एक्सप्रेशन, कैसे हम एक्सप्रेसिव हो, कैसे हमारे अंदर इमोशन, पॉजिटिव इमोशन भरे, और हम और अपने जीवन में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ये शक्ति हमें देती है। हमारे रिलेशन सबसे कैसे प्रेममय हो, ये पावर हमें देता हुआ। धीरे धीरे ये प्रकाश को अनुभव करें पूरे 72 लाख नाड़ियों में। और अब एक गहरी सांस के साथ ओम का उच्चारण। ओम। फील करें आपके द्वारा किया गया उच्चारण दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया, और अद्भुत वाइब्रेशन आपके मणिपुर चक्र में। सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण में समाप्त, और पॉजिटिव ऊर्जा भरते हुए, बेसिक ऊर्जा, बेसिक खान पान का जो जीवन है उससे ऊपर उठते हुए, नींद से ऊपर उठते हुए 72 लाख नाड़ियों में प्रकाश बढ़ता हुआ और आपको एक्टिव बनाता हुआ, आलस्य को रिलीज करता हुआ, पूर्णतः प्योरीफाई करता हुआ, इमोशनली आप और अधिक स्ट्रांग होते हुए, सकारात्मक ऊर्जा से भरते हुए, डिवाइन वाइट लाइट, हीलिंग लाइट पूर्णतः पूरे स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर में भरा देखें। आप खुद फील करें नीचे के तीनों चक्र बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रकाश के गोले को और ऊपर उठने दे, अनाहत चक्र तक। चंद्रमा का प्रकाश, शीतलता और ऊर्जा क्रिस्टल के, रोज क्वार्ट्ज के पिरामिड के से आता हुआ वो प्रकाश, वो ऊर्जा से मर्ज होता हुआ हमारे अनाहत चक्र में। हमारे अनाहत चक्र में जो भी भाव हैं उन सबको प्रेममय बनाता हुआ हमारे अंदर और अधिक प्रेम की ऊर्जा उतरती हुई हमारा हृदय विशाल, मन विशाल, नई प्राण शक्ति भरते हुए, लव एंड काइंडनेस की भावना बढ़ते हुए, गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करें। हृदय पूरी तरह से जागृत, प्रेममय, आनंदमय, हर कण प्रेम से भरता हुआ, श्वास से बढ़ता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ, डिवाइन हीलिंग लाइट और हार्मोनी हमारे अंदर उतरती। सेल्फ सेंटर्ड की भावना खत्म होते हुए और धीरे धीरे मन में दूसरों के हित की भावना, परहित की भावना हमारे अंदर डेवलप होते हुए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु का भाव हमारे अंदर जागृत होता हुआ। धीरे धीरे और ऊपर उठे,
विशुद्धि चक्र में वो प्रकाश, वो ऊर्जा देखें, हीलिंग लाइट देखें, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश देखें, चंद्रमा का हीलिंग लाइट, जो वाइट डिवाइन हीलिंग लाइट हमारे पूरे गले को स्वस्थ बनाती हुई, नई क्रिएटिविटी से भरती हुई, नई ऊर्जा से भरती थी, नए काम करने के तरीकों से भरती, पूरा गला स्वस्थ, ज्योतिर्मय प्रकाशित, क्रिएटिविटी से भरा हुआ, विशुद्धि चक्र पूरा ऊर्जावान, ओम के नाद से एक होते हुए दिव्य प्रकाश हमारे अंदर नई प्राण शक्ति लिए हमारे पूरे गले को अद्भुत क्षमता प्रदान करते हुए, वोकल कॉर्ड को और स्ट्रॉन्ग करते हुए, श्वास से भरते हुए, हमारी वाणी को और तेजोमय बनाते हुए, वाक शुद्धि हमारे अंदर भरती हुई, गहरे ध्यान के साथ ओम का नाद हमारे अंदर, ओम। दिव्य ब्रह्मांड से हम एक होते हुए और वो कंपन हमारे अंदर विशुद्धि चक्र को पूरी तरह से जागृत, प्रेममय हार्मोनी से भरता हुआ, शीतलता से भरता हुआ, दैविक शक्ति से भरता हुआ, धीरे धीरे और ऊपर उठे। ये गोलाकार डिवाइन व्हाइट लाइट सूर्य चंद्रमा से आती हुई हमारे अंदर आज्ञा चक्र में और आज्ञा चक्र से होती हुई पीनियल ग्लैंड में, हमारे पूरे पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करती हुई, डिवाइन इस डिविनिटी से जोड़ती हुई, हमें दिव्य यूनिवर्स से कनेक्ट करती हुई, इंट्यूशन पावर देखिए और बढ़ता हुआ, ओम के नाद से एक होते जाएं। फील करें इंट्यूशन पावर हमारे यहाँ हमसे कनेक्ट होता जा रहा है, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से हम डिवाइनली कनेक्ट हो गए हैं और हमारे अंदर दिव्य ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा एक होते हुए हमें प्रकाशित करते हुए, ज्योतिर्मय प्रेममय बनाते हुए और पूरा हीलिंग लाइट हमारे पीनियल ग्लैंड से होती हुई हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करती हुई, जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को जागृत कर रही है। और ऊपर उठे, दिव्य प्रकाश चंद्रमा से आता हुआ गोलाकार रूप में हमारे सहस्त्रधार में पूरी तरह से हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे सहस्त्रधार का कमल जो है, एक एक पेटल्स खिलता हुआ, चंद्रमा की रोशनी को फील करे, गोल गोल होते हुए हमारे एक एक पेटल्स को खिला रही है और जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी हमारे अंदर उतर रही है, वैसे वैसे हमें शीतलता का अनुभव होते हुए, प्रेम का अनुभव होते हुए, कण कण में वो प्रेम जागृत होते हुए और अद्भुत आनंद हमारे अंदर उतरता हुआ, हमारे सोचने और समझने की शक्ति, नई शक्ति
हमारे अंदर जागृत होती हुई, अनंत संभावनाएं हमारे अंदर उतरती हुई, दशों दिशाओं से दिव्य द्वार खुलते हुए हमारे सारे चैलेंज स्वतः ही हम उसको स्वीकार कर चुके हैं और अब वो विन विन में बदलते हुए और 6 इंच ऊपर अपने हासिल से कनेक्ट हुए। देखिए दिव्य चंद्रमा का प्रकाश कनेक्ट होकर आपके और 6 इंच ऊपर चक्र में प्रवाहित, और आप पूरी तरह से अपने हासिल से कनेक्ट हो चुके हो। हासिल आपसे कनेक्ट हो चुका और नई नई विजडम आपके अंदर उतरती हुई आपको इस जीवन में कैसे उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, कैसे किसी भी चैलेंज को आप अपने जीत उसको उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, उसकी ऊर्जा उसके किस तरह प्राप्त कर सको, वो ज्ञान आपके अंदर उतरता हुआ, नया विजडम उतरता हुआ और हर पल आपका हायर सेल्फ आपका साथ देता हुआ। और ऊपर उठे, वहां से 6 इंची ऊपर दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो, अपने गुरुओं से कनेक्ट हो, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो, नई नई प्राण शक्ति से कनेक्ट होकर नई उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हुए अद्भुत ज्ञान आपके अंदर उतरता हुआ, परावाणी को सुनने की क्षमता आपके अंदर उतरती हुई धीरे धीरे और ऊपर हुए, दिव्य ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स से कनेक्ट हो, हर दिशा में यूनिवर्स आपकी सहायता करता हुआ, मन बिल्कुल शांत, कोई भी प्रयत्न न करें, बिल्कुल शांत, सिर्फ प्रेम की ऊर्जा जो बह रही उसे बहने दे। दैविक शक्ति, दैविक ऊर्जा आपके अंदर दिव्य ब्रह्मांड से उतरती हुई हर दिशा से आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ, जो भी कार्य में आप अपना हाथ डाल रहे हो वो सब में आपको विजय प्राप्त होता हुआ। आप देखिए आप क्या काम करना चाह रहे हो और उस हर कार्य में उसमें देखिए आपको विजय प्राप्त होते हुए अपने जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो देखें, गहरा बदलाव आता हुआ और आपका को विजय प्राप्त होता हुआ उस मार्ग में। अपने आप से कहें, यूनिवर्स से कहें, थैंक यू फॉर ऑल योर डिवाइन पावर एंड एनर्जी, थैंक यू हमेशा मेरी सहायता करने के लिए, थैंक यू मेरे जीवन में इतना खुशी आनंद और स्वास्थ्य भरने के लिए, मुझे प्रेममय बनाने के लिए और मेरे सारे नए मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। धन्यवाद 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 यूनिवर्स, मेरे जीवन को खुशियों से भरने के लिए, मुझे रानियों वाला जीवन देने के लिए या मुझे राजाओं वाला जीवन देने के लिए। फील करें पूर्णता आप कनेक्ट हो चुके हो यूनिवर्स से और यूनिवर्स भी आपको बहुत ब्लेस कर रहा है। कण कण आपका उस प्रकाश से, शीतल प्रकाश से भरता हुआ, आपका पूरा शरीर अब क्रिस्टलाइन ऊर्जा से भरता जा रहा है, क्रिस्टलाइन होती जा रही है आपकी पूरी बॉडी, प्रकाशित ज्योतिर्मय। धीरे धीरे आप पूरी तरह से डिवाइन ऊर्जा से भर चुके हो, अंदर बाहर दसों दिशाएं आपका प्रकाशमान होता हुआ, कण कण में आनंद की धारा बहती हुई। अपने आप से कहें,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यूनिवर्स, इस दिव्य ऊर्जा के लिए जिससे मैं घिरा हुआ हूँ, इस दैविक शक्ति के लिए जो मेरे साथ हर पल है, इस यूनिवर्स आपका साथ के लिए, दिव्य ब्रह्मांड आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस दिव्य प्रकाश के लिए। मैं संपूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, महसूस करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। फील करें इस ऊर्जा को, असीम शक्ति को। मन बिल्कुल शांत, चित्त शांत। फील करें इस ऊर्जा को और कुछ क्षण बिल्कुल शांत अवस्था में इसी ऊर्जा के साथ फील करें चंद्रमा की शीतलता आपके ऊपर, पूरे शरीर में, अंदर बाहर दसों दिशाएं, और नाद यूनिवर्स से आता हुआ ओम का वाइब्रेशन आपके अंदर बाहर चारों तरफ एक दिव्य प्रभाव छोड़ता हुआ, और साथ ही क्वार्ट्ज ऊर्जा, रोज क्वार्ट्ज की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा आपके कण कण में अंदर बाहर चारों तरफ। मौन में इस ध्यान में और गहराई में जाएं। अपने आप से कहें, धन्यवाद यूनिवर्स, तीव्रता से अध्यात्म के श्रेष्ठतम आयाम पर पहुंचने के लिए मेरा एक एक सेल आज माध्यम बन रहा है। मैं पूर्णात्मा का अनुभव करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, सक्षम हूं। मैं आज इस दुनिया में एक नई सृष्टि का अपने अंदर निर्माण कर रहा हूं। मैं पूर्ण दिव्यत्व के साथ एक हो गया हूं और हमेशा इवॉल्व कर रहा हूं। आप देखें, दिव्य द्वार के द्वारा आप किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ प्रेम ही प्रेम, खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद, स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य, विराजित है। एक बार फिर अपने आप से कहें, आई एम परफेक्टली अलाइंड विद डिवाइन प्लान। मैं डिवाइन प्लान से बिल्कुल अलाइंड हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। कुछ क्षण और इसी अवस्था में अद्भुत
आनंद की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए और अपना चैनल बनाने के लिए थैंक यू। मुझे एम्पावर करने के लिए थैंक यू। से फील करते हुए आपके जीवन में मिरेकल्स, मैजिक्स, वंडर्स भरते जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको फुल्ली सपोर्ट करता हुआ, इसे फील करते हुए आप खुशी का सागर हो और उस खुशी के सागर के बच्चे हो, तो आप भी खुशी के सागर हो। इसको फील करते हुए, इस ऊर्जा के साथ, इस आनंद के साथ, स्वास्थ्य के साथ, संपन्नता के साथ, ब्लिस के साथ धीरे धीरे वापस आए हृदय तक, पर आंखें ना खोले। अपने सामने पूरे घर वालों को फील करें, एक साथ बिठाएं और देखिए आपके हृदय से होता हुआ वो चंद्रमा का प्रकाश, वो स्पॉट से आता हुआ वो प्रकाश, प्रेममय ऊर्जा आप पूरे घर वालों के अंदर सभी प्रेममय खुशी से अभिभूत होते हुए, स्वास्थ्य से भरते हुए, अपने मकसद में, जिनका जो मकसद उसमें कामयाब होते हुए, वो भी आपको बहुत प्रेममय ऊर्जा भेज रहे हैं। उन्हें धन्यवाद करते हुए अपने हृदय से प्रकाश भेजे अपने सभी बंधु बांधव मित्र, और जिनसे भी आप आज मिले हैं या आज जिनसे मिलने वाले, उन सब में वो प्रकाश भेजे। सब प्रेममय, प्रकाशमय, ऊर्जावान। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शहर में फैलता हुआ सबके मंगल की कामना करें। सबका मंगल हो, सब प्रेममय हो, सभी मनुष्य में पीस फैले, सभी मनुष्य को पीस मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, सबका मंगल हो, सभी जीवों में प्रेम हो, सभी जीवों का भी मंगल हो। और धीरे धीरे अपने भारतवर्ष को देखें, भारतवर्ष के चारों तरफ भी यही प्रेम की ऊर्जा भेजें। भारतवर्ष की आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत प्रेममय, आनंदमय। फिर से भारत एक बार सोने की चिड़िया कहलाता हुआ, मेरा भारत महान। और धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे यूनिवर्स में भेजे, हर एक मनुष्य में, हर एक जीव जंतु पशु पक्षी में, नदियों में, झरनों में, सब जगह प्रेम की ऊर्जा। ये प्रकाश सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, दसों दिशाओं में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।
मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए हृदय तक, अपनी हायर सेल्फ को धन्यवाद देते हुए हृदय तक आए, अपने शिव शिवा को, इष्ट को धन्यवाद दें, सभी गुरुओं को धन्यवाद देते हुए हृदय तक आए, हृदय से पृथ्वी तक, मूलाधार तक, और मूलाधार से जितनी एक्सेस ऊर्जा है पृथ्वी में भेजें। पृथ्वी माँ को भी ब्लेस करते हुए इस ऊर्जा से धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे वापस आए, उस प्रेम के साथ, उस आनंद के साथ, उस खुशी के साथ। धन्यवाद कर दें एक बार फिर से चंद्रमा को, जहां आप बैठे हो फिर से वहां पर वापस आए, और साथ ही रोज क्वार्ट्ज को धन्यवाद करें, हायर सेल्फ को धन्यवाद करें, ईस्ट को धन्यवाद करें, और एक बार फिर से अपने समस्त गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने पूरे ध्यान के समय आपकी सुरक्षा प्रदान की आपको। अपने शरीर का धन्यवाद, एक बार माता पिता का भी धन्यवाद करें, और गंगा नदी का धन्यवाद जिस पर आप बैठे थे, चाहे पत्थर हो, चाहे बेंच हो, चाहे जहां भी आपने चुना, उसको भी धन्यवाद करते हुए वापस आ जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी, प्यारा ध्यान, पूरा प्रकाशमय कर दिया आपने तो, अंदर बाहर चारों तरफ प्रकाशमय। बहुत आभार आपका, आपने सभी को ये प्रकाश भिजवाया। सभी का भला हो, सभी खुश रहें, सभी उन्नत हों। कैसा लग रहा है यस फ्रेंड्स, सबको? जो लोग बाहर आ चुके हैं वो अनम्यूट करके बात नहीं। कर सकते हैं। हाँ। और यस नहीं, मंजू जी, आप अगर कुछ कहना रुपया है, चाहते अगर हैं? पैसा है कोई भी के पास, 100 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपया, तो हाथ में ले लें। इसको भी आज हम अपने वो कर ले, थोड़ा एनर्जाइज कर ले। सब मैनिफेस्ट की तो इसको भी मैनिफेस्ट कर ले। सबके हाथ में है, कोई भी डिनोमिनेशन चलेगा, 10, 20, 50, 100। कॉइन हो तो कॉइन भी चलेगा। अपने दोनों हाथ के बीच में ले। प्रज्ञा जी भी आ जाती है। दोनों हाथ के बीच में ले लें। कहें, माँ लक्ष्मी, आपकी असीम कृपा हम पर बरस रही है। हम जब इस संसार में आए नहीं, उसके पहले ही आपने व्यवस्था कर दी थी। जब हम अपने माता के गर्भ में थे, तब माँ को डॉक्टर को दिखाने का पैसा का भी अरेंजमेंट आपने किया। जब मैं वापस बाहर आने वाली थी, तब आपने सारा अरेंजमेंट पैसे का किया, और मैं कितने शान से बाहर आई हूँ। हॉस्पिटल का बिल मेरे पिताजी ने दिया, सब ने पहले ही आपने व्यवस्था कर दी। जब मैं बचपन से लेके थोड़ी बड़ी हुई, तो मेरे जितना भी मुझे जो भी चीज चाहिए था, उसकी व्यवस्था भी आपने ही की। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बचपन से आज तक कितने तरह तरह के कपड़े पहने, नाइट सूट, नाइटी, छोटे थे तो फ्रॉक, और बड़े थे तो लड़के थे तो अपना बोले पैंट शर्ट, झबला, सब पहनते हुए धीरे धीरे बड़े हुए। उन सब के लिए धन्यवाद। तरह तरह के आज भी कितने कपड़े पहनते हैं हम, नाइट सूट, बाहर जाने का घाघरा, अपना अपना नाम ले, जो जो पहने, सलवार कमीज, कितने वेस्टर्न ड्रेस, इंडो वेस्टर्न, हाँ, कितने तरह के। उन सब के लिए धन्यवाद। इतना धन दिया, इतनी दौलत दी, कितना वैरायटी ऑफ फूड हम लोग खाते। पहले तो इंडियन फूड ही खाते थे, अब तो पता नहीं कितने तरह के फूड खाते, इटालियन और चाइनीज, इंडियन, और पता नहीं क्या क्या।
उन सब के लिए जो जो खाया आज, उस सब के लिए धन्यवाद दिए, उस सब का पैसा आपने दिया लक्ष्मी माँ। इन धन के कारण ही मैं इतना सुख भोग पाई, इतना टेस्टी खाना खा पाई। और फिर कितने तरह का 16 श्रृंगार, आज भी हम बिंदी लगाए बैठे हैं, कान में पहन के बैठे हैं, गले में पहन के बैठे हैं, जेवर पहन के बैठे हैं, तरह तरह के चप्पल, जूते, स्कूल के जूते, नाना तरह के चीज, कितना हम अपने पे साज श्रृंगार करते हैं। उन सब के लिए धन्यवाद। आज तक, बचपन से आज तक आपने जो भी दिया धन, उन सब के लिए धन्यवाद। जितने गिफ्ट दिए, गहने, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जो भी हमारे पास है आज तक, उन सब के लिए धन्यवाद। जितना भी हम लोगों ने सुख भोगा, आनंद भोगा, आज ऑस्ट्रेलिया में गई, आज ये बाहर बैठी, आउट ऑफ इंडिया बैठी हैं, वो भी, उनके लिए भी धन्यवाद। इसी से फ्लाइट में गई, इसी से प्लेन में सफर करते, ट्रेन में सफर करते, बस में यस, सफर करते। मैं भी यही कह रही थी, इतनी जगह हम घूमते हैं, बिल्कुल रिट्रीट्स कह करते दीजिए हैं, आज आप है ना, भी। ट्रिप करते हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद मन में बोल ही रही थी मैं। बिल्कुल। और देश विदेश में यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक एक क्षण सुख भोग रहे, तरह तरह के बिल्कुल। खाने का सुख, तरह तरह के ड्रिंक्स का पहनने का सब, सुख, तरह तरह के फल फल, फूल। मिठाइयाँ, उन सब के लिए हम्म। धन्यवाद। कितना कुछ देती हो लक्ष्मी, और एक दिन में कितना कुछ सुख देते हो। जिस घर में रहते, एक एक घर के एक एक चीज के लिए धन्यवाद। आराम से सो पाते हैं, एसी है, फ्रिज है, क्या नहीं है हमारे पास, हम तो बहुत धनवान है। इतना कुछ देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आपने मेरे जीवन को इतना सुखमय, संपन्नता से भरा, सफलता से भरा, हर क्षण आनंद से भरा, उसके लिए धन्यवाद। और जो आनंद अभी इस समय मैं सुख पा रही हूँ, हम लोग सब धन्यवाद करें अपने अपने लैपटॉप का, अपने फोन का, और स्पेशली आज ये जूम के लिए जो पैसे लगते हैं उनका, प्रज्ञा जी का धन्यवाद, और साथ में जूम सबका के धन्यवाद। सेशन का धन्यवाद, वाईफाई का धन्यवाद, हम्म। सबका धन्यवाद करें। अभी एट प्रेजेंट जो भी हम इंजॉय कर रहे हैं, उस सभी चीजों का धन्यवाद। और आज से मेरे जीवन में जो कुछ भी आने वाला है, दसों दिशाओं से आपने रास्ते खोल दिए माँ लक्ष्मी, और वो हमारे तरफ चले आ रहे। अनंत संभावनाएं हमारे अंदर जागृत हो रही है, धन की वर्षा हो रही है। फील करें कि धन की, हाथ जोड़कर फील करें कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है, और दसों दिशाओं से सारे रास्ते प्रशस्त हो चुके हैं। इतना आगमन हो रहा है धन का कि आप हर सुख भोगते हुए अब दूसरों के लिए सोच रहे हैं कि कैसे मैं इसको, दूसरों को आनंद दूं, इस धन से सहायता करना शुरू कर चुके हो। फील करो आप कितनी सहायता कर रहे हो, कितनों को सहायता कर रहे हो। आपके भावों को आप परहित के में जोड़ो, और आज एक संकल्प लो, महीने में, मैं हफ्ता में नहीं, महीने में एक किसी को जरूर मदद करूं। मुझे ऐसा चैनल बना दो कि जो भी मेरे सामने आए, हे माँ लक्ष्मी, वो खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ लेके ही जाए, मुझे देने वाला बना दो माँ लक्ष्मी। धन्यवाद तेरा, जो तुम इतनी बहती हो, इतना कुछ देती हो हमें, और ऐसी कृपा करो कि मैं भी अब तुम्हारे जैसी बन जाऊं, तुमसे लूं और लोगों को दूं। अपना डिवाइन चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें, माँ लक्ष्मी आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही है, और कह रही है कि तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अपने आप से कहें, अहम संपन्नोस्मि, अहम संपन्नोस्मि, अहम संपन्नोस्मि। थैंक यू माँ लक्ष्मी, मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए, धन की वर्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे आपके हाथ में जो नोट है उसका धन्यवाद करें, किस करें, गले से लगाए, छाती से लगाए, और फिर धीरे धीरे वापस आए। अब इसको क्या करेंगे मालूम है, कुछ दिन तो अपने पास रखिए, और अब इसको माध्यम बनाइए कि इसको दूसरों की सहायता करे इस रूप पे जो आपके हाथ। और प्रार्थना कीजिए, मैं ऐसे ही चैनल हमेशा बना रहा हूं।
माँ लक्ष्मी देते रहे, मैं दूसरों की सहायता करता रहा। तो बस। यस विभा जी, जी तो आनंद आया बहुत सबको? आनंद, अच्छा लगा? बहुत बहुत। ए, और मंजू जी, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, वो पूरा एकदम 1 घंटा गाइडेड मेडिटेशन इतना बढ़िया कराया कि पूरा पर हम लोग पूरा अंदर बाहर से ऊर्जावान हो गए और प्रकाशवान हो गए पूरा अंदर बाहर से। और वाइब्रेशंस भी बहुत हो रही थी पूरी बॉडी में, जैसे आप सब चक्र का कर रहे थे। और ओम जब हम बोलते थे तो ओम से हर चक्र में जहां जहां चक्र पे ध्यान जाता था उसमें सब वाइब्रेशन होती थी। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, बहुत। आप तो मतलब हर स्टेप मतलब एक से एक बढ़ के ध्यान कराती हैं। तो धन्यवाद और आभार तो बहुत छोटी चीजें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका मंजू जी। थैंक यू जी। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ कहना चाहता है? यस, कुछ लोग अद्भुत ध्यान ध्यान में था, बैठे बहुत होंगे, वो अद्भुत, बैठे रह सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। यस, बहुत अद्भुत ध्यान। तो थैंक यू विभा जी। यस फ्रेंड, बस यस मंजू जी, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा ध्यान था। पूरा हमने 1 घंटा ध्यान करा बैठ के, बिल्कुल डीप और जी। प्रकाश से भरा हुआ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मंजू, थैंक यू। थैंक यू जी। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। थैंक यू। लव यू मंजू। लव यू टू। सभी ऐसे खुश रहे, प्यार से भरे रहे, इस शीतल प्रकाश से, चांदनी से सराबोर रहे।